है, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ऑन लाइफ, डोंट हैंड द पेंट ब्रश टू दी एनीवन एल्स। इसका थोड़ा सा वो कट रहा है विकास, को थोड़ा सा घुमा दो आराम से आराम से। हाँ जी, तो आप अपनी लाइफ के खुद, थोड़ा और घुमाओ, ठीक है। आप अपनी लाइफ के खुद आर्टिस्ट हैं, अपनी लाइफ का पेंट ब्रश किसी और के हाथ में ना दें। इसका मतलब क्या होता है, समटाइम्स आपके जीवन के बहुत आमूलचूल डिसीजन ऐसे होते हैं जो कोई और ले रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बड़ा भाई है, या आपके घर का कोई सदस्य है, या फिर मामा फूफा मौसा मामा जो भी है, वो लोग क्या करते हैं कि आपकी तैयारी की दिशा पहले ही तय कर देते हैं। जैसे बचपन में एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने बहुत बचपन के शुरुआती दौर में इच्छा जाहिर की कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करने का मन है, घर वालों से शुरुआत में कहा। उस समय हमारे घर के जो बड़े थे उन्होंने अपने ही द्वारा एक ज्ञान दे दिया, और ज्ञान ये दे दिया कि इतनी कम उम्र में अभी तैयारी करके क्या करोगे, क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ओवरऑल तो तुम बेरोजगार बनोगे। अच्छा, बेरोजगार बनोगे और साथ में घर के लिए एक जिम्मेदारी बन जाओगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा पहले कमा लो, कमाने के बाद खुद के पैसे से तैयारी करने जाना। ये किसी बड़े ने हमारे ज्ञान दिया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरी लाइफ का पेंट ब्रश उनके हाथ में था। अब आप सोचेंगे सर आप तो अपने जमाने में बड़े रिवोल्यूशनरी रहे होंगे। ना बाबा ना, कतई रिवोल्यूशनरी नहीं थे, एकदम आप ही की तरह सामान्य छात्र थे और आज भी वैसा ही जीवन जीते हैं। हमारे घर वालों के ऊपर उन बड़ों का प्रभाव तगड़ा पड़ा। और हाँ, ये तो बात आपने एकदम सही कही, क्योंकि आपकी सलाह में तो हमारा भला है। हमारे पेरेंट्स ने भी उस बातों को एज इट इज मान लिया कि अरे साहब बड़ों ने कहा है ना, मानना चाहिए। अब बड़ों ने कहा है जो मानना चाहिए टाइप से, वो जीवन का फलसफा है जिसे मैं आज तक ढोता आ रहा हूं। खैर एनीवे, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्पार्क बचा है तो आप कचरे में भी पड़े रहेंगे तो भी चमकेंगे, है ना। तो आप अपनी लाइफ के साथ तो अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि इसके लिए फिर स्ट्रगल लंबा हो जाता है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन के जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है ना, उन्हें एक तो किसी एक ही व्यक्ति के कहने पर मत ले लो। आपके मन में जो चल रहा है उसे 10 जगह क्रॉस चेक करो, वोटिंग निकालो। 10 में से 8 लोगों ने क्या कहा, 2 ने क्या कहा, 5 ने क्या कहा, सब की सब आइडियाज प्लस माइनस सब लिखकर जब पूरी तरह आप कन्विंस्ड हो जाओ, चाहे सारी कायनात आपके खिलाफ हो, आपकी इनर सोल जो है ना वो आपको कन्विंस कर रही हो। देखिए, डिसीजन लेना जो है ना बहुत टफ टास्क होता है, विशेष रूप से तब जब आपके कैरियर का फैसला हो रहा हो, आपके जीवन का फैसला हो रहा हो। अक्सर तब अच्छे अच्छे लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं कि यार अपन से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, जब भी कभी आपको कोई डिसीजन लेना हो ना लाइफ में, तो मेरी एक छोटी सी नसीहत मानना, अपने लिए बुरे से बुरा, क्या बुरे से बुरा हो सकता है वो पहले ही लिख के रख लेना। उदाहरण के लिए, जैसे आज भी मैं बहुत ज्यादा मतलब, हालांकि उम्र के हिसाब से अब थोड़ा रिस्क लेना कम कर दिया है, लेकिन आपने जितना भी मेरी छोटी मोटी जर्नी देखी है, उस जर्नी के अंदर यह है कि पहले केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक ठाक पोजीशन पे थे, अच्छी कोचिंगों में काम कर रहे थे, छोड़ दिया केमिस्ट्री पढ़ाना ही छोड़ दिया। आईआईटी जेईई के लिए पढ़ा रहे थे, छोड़ दिया। छोड़ करके फिर एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाने लगे, नेट जेआरएफ के लिए, वो छोड़ दिया। फिर इसके अंदर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ गए, उसके साथ साथ फिर जीके पढ़ाना शुरू कर दिया। अब फिर भी एक डिसीजन मेरे को अभी जल्दी लेना है, फिर कुछ ना कुछ मैं छोड़ने वाला हूं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आप जब लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे होते हो ना, तो डिसीजन की एक कीमत होती है, उस कीमत के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। कीमत तो क्या होती है, आपने कोई डिसीजन लिया, लेट्स से कि मैंने डिसीजन लिया कि यार अब ये छोड़ के कुछ और करेंगे, यानी कि मैं मेरी लाइफ में जहां हूं उससे कुछ और करने की चेष्टा रखता हूं। इसका मतलब कुछ नया करके और बड़े लेवल पर शिफ्ट होने की तमन्ना रखता हूं, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर मान लो कि वो प्लान फेल मार गया, आप सोचो जिस व्यक्ति ने इतने समय तक कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया हो, वो छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट में एंट्री मार रहा है, तो अब सवाल एकदम नया बनता है कि यार सर फेल मार जाते तो, मान लेते कि आपको 4 भी लोग नहीं सुनते, 4 भी लोग नहीं देखते, तो भी मैंने मेरे दिमाग में एक चीज रखी हुई थी कि यार बुरे से बुरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, बुरा टीचर बन जाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा, कोई बात नहीं। फिर भी एक चीज तो मेरे पास है, क्या, कि मैं साला कहीं पर भी बैठ करके 10 बच्चे लेके बैठ जाऊंगा, अपना जीवन यापन कर लूंगा, मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर लूंगा। मुझको मेरी जरूरतें पता है कि 1,50,000 रुपए में मेरा काम चल जाएगा, चला लूंगा। मुद्दे की बात क्या है, जब भी आप कभी कोई डिसीजन लें, पहले अपना वर्स्ट लिख के रख लें। जैसे मान लो यूपीएससी की तैयारी करने का सपना है, घर वाले एकदम खिलाफ हो रखे हैं, रिश्तेदार सारे खिलाफ हो रखे हैं, नहीं करनी तैयारी, कोई बात नहीं,
उनने कह दिया, अब आप अपने आप के साथ डिस्कस करो कि भाई सबने मना कर दिया, अब मेरा मन है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। चलते हैं बुरे से बुरा सोचते हैं। बुरे से बुरा क्या होगा? घर वाले पैसे नहीं देंगे, है ना? ये एक थॉट आनी चाहिए दिमाग में। मान लो घर वालों ने पैसे नहीं दिए। नंबर दूसरा, मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मैं एकदम बेरोजगार ही निकल गया, मेरे सारे 6 के 6 अटेम्प्ट वेस्ट चले गए, मैं जीरो होकर बाहर निकला, फिर मैं क्या करूंगा? ये तो बुरे से बुरा है ना। घर वालों ने पैसे नहीं दिए और 6 अटेम्प्ट फेल हो गए, ये मैंने बुरे से बुरा सोच लिया। अब इस बुरे के अंदर मैंने अपनी तरफ से अपना भविष्य कैलकुलेट कर लिया कि भाई मान लो घर वालों ने पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, मैं अपने लेवल पर 6 घंटे खुद की पढ़ाई के निकालूंगा और 2 घंटे घर घर जाके होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ट्यूशन नहीं भी मिलेगा, मैं घर के गेट बजा बजा कर पूछूंगा, हाँ भाई साहब आपके घर में कोई बच्चा पढ़ने लायक है तो बताओ, मैं डेमो देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं 1 घंटे के 5,000 रुपए या 10,000 रुपए लेता हूं, आपके बच्चे को 1 महीने तक पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, आपके लिए नहीं मेरे लिए पढ़ाऊंगा। हो गया? करके देखो ना यार, करने से सब चीज होती है। लोग कहते हैं ना पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर करके यार अंबानी बन जाते हैं, तो फिर आप तो यार अधिकारी बनने निकले हो। एक तरीका ये निकला। दूसरा, यार मैं 6 अटेम्प्ट के बाद में मान लो यूपीएससी नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं, अगर नहीं निकाल पाया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को गाली नहीं दूंगा कि मेरे पास समय था करने का, मैं नहीं किया। अपने आप को इज्जत से देखूंगा। यानी जब भी आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिले, बुरे से बुरा पहले प्रिटेंड कर ले, उसके बाद में प्रिटेंड करने के बाद में कि भाई ये होगा, ओके, अब मान लो फिर भी नहीं हुआ, कम से कम मैं मेरी नजर में इज्जतदार आदमी रहूंगा। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा? अरे यार कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, जब इतना पढ़ेंगे, इतना नॉलेज होगा, तो कुछ नहीं तो गुरुजी की तरह दोस्त मतलब कलम पेंसिल लेके खड़े हो जाएंगे, फिर किसी को हम भी पढ़ाने लग जाएंगे, रोजगार तो पा ही लेंगे, भूखे तो मरेंगे नहीं। अगर बनना है तो राजा ही बनना है, नहीं बने तो फिर आम आदमी तो हर आदमी है, खत्म बात। ये विचार जिस व्यक्ति के जीवन में आ गया, वो जीवन के फैसले अच्छे लेता है बेटा, है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी लोग भी अपने जीवन के फैसले अच्छे से लेते होंगे और आगे भी आने वाले समय पर लेंगे। ये मेरा तरीका था, आपके पास कोई अच्छा तरीका हो तो उसे भी अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ में है अंजनी, बीनू, मौसम, ईशा, आदित्य, डोनाल्ड, एस अवस्थी, कोमल, आदित्य, ईशा, मौसम, आशीष, कटप्पा, यादव जी, बिट्टू, अदिति, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। सेशन को सभी साथी जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर आरएनए मत छोड़ दीजिएगा। देखो आप लोग है ना, मेरा 12-13 साल का वो देख लीजिए, कैरियर उठा करके देख लीजिए, मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा है ना, मतलब। और इवन जब मैं आईआईटी में भी था तब भी हमारे पास पढ़ाने का वो मिलता था हमको कि आपको पढ़ाना है, क्योंकि आईआईटी के अंदर आपको मतलब सरकार स्टाइपेंड देती है, लेकिन उसकी एवज में आपसे काम करवाती है कि आपको बीटेक वाले बच्चों को कुछ लैब में काम करवाना है, किसी को कोई क्लास पढ़ानी है। जब मैं मास्टर्स एमएससी में भी था तब भी पढ़ाने का, तो पढ़ाना मेरी उसमें है, फितरत में है ना। इसकी तो चिंता मत करो, बाकी जो देखा जाएगा वो सब करा जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। सेशन को सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो। जितने भी साथी इस समय लाइव हैं, अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन दे दो। यार थोड़ा सा है ना, कोना इस तरह से टेढ़ा हो रहा है कि इस तरफ से दिख रहा है और नीचे से दिख रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है? तो उसको या तो जूम कर दो या कैमरे को आगे कर दो। अच्छा फील नहीं दे रहा है, तुम्हारी प्रेजेंस में अच्छा फील नहीं दे रहा, समझो इस बात को। मैं अकेला होता तो समझ जाता, पर अब विकास खुद साक्षात उपस्थित है, जो अपने आप को चैनल मैनेजर बोलता है, और वो गंदी पिक्चर देखेगा तो गलत हो जाएगा ना। और जूम आउट कर रहे हो, जूम इन करो, और इन करो, और इन करो। हाँ ठीक है, समझ रहे हो, तुम्हारी प्रेजेंस धमाकेदार होनी चाहिए यार, लगना चाहिए सबको। हाँ जी, तो शुरू करते हैं साथियों आज की एक जबरदस्त खबर से। आज के सेशन